बीजू पटनायक प्रतिमा विवाद पर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट हिसाब से आप सबके सामने में उनकी बात रखी। उन्होंने कहा आज के दिन तो राजनीति करने की आवश्यकता कोई नहीं थी। जो घटना घटी थी, जो बीजू बाबू की मूर्ति को तोड़ा गया था, उसको उन्होंने ऑलरेडी निर्देश दिया था कि पुलिस प्रशासन को कह दिया था कि जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को आप ढूंढ के उनको अरेस्ट करके जेल में भेजो। त्रिभाषा नीति मुद्दे और एमके स्टालिन की टिप्पणी पर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस देश की मूल भाषा हिंदी है। भाषाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा दुराय है इस देश का। इस देश की मूल भाषा हिंदी है। हाँ, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी भाषा के साथ। हिंदी इस देश की जड़ है, इस देश की मुखिया है। संभल एसपी के विश्नोई ने कहा कि संभल जिले में 38 जगहों पर पुलिस चौकियां है और अस्थायी चौकियां है, उनका निर्माण किया जा रहा है। जनपद संभल में 38 जगह पे पुलिस आउटपोस्ट हैं और अस्थायी चौकियां हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में सभी जगह पे नींव खोद दी गई है। कई जगह पे एक मंजिल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। शासन द्वारा जो प्राप्त बजट है उसी के आधार पे और जनसहयोग से इन सबका निर्माण पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। उसके अलावा 24 नवंबर को जो हिंसा में जो उपद्रवी है उनके द्वारा जो ईटा पत्थर इकट्ठा किए गए थे और पुलिस पे फेंके गए थे, वो 6 ट्रॉली ईट पत्थर भी पुलिस द्वारा संभल के लोगों की सुरक्षा में ही लगाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ चौकियां हैं, चौकी दीपासराय और चौकी इंदुपुरा खेड़ा, उनमें उन ईटा पत्थर का भी प्रयोग पुलिस द्वारा है वो किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं पीएम मोदी का सभी जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। छावा फिल्म देखने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई गई है। हमारी सहयोगी मंत्री अदिति तटकरे ने सभी विधायकों और एमएलसी के लिए इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। एक बहुत सुंदर मूवी ये बनाई गई है। हमारी सहयोगी मंत्री अदिति तटकरे, इन्होंने आज ये स्क्रीनिंग रखी है सारे एमएलए और एमएलसी के लिए। और हम सब लोग जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता था देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर इतिहास लिखने वालों ने तो बहुत अन्याय किया, लेकिन इस सिनेमा के माध्यम से उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, ये सारे उनके जीवन के पहलू ये जनता के सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद लगातार छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य का रक्षण किया, देव देश और धर्म का रक्षण किया, हम सब लोग जानते हैं उनका जो बलिदान है, ये सारी चीजें इसके माध्यम से लोगों के सामने आ रही है। मैं इस फिल्म के निर्माताओं का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ।